गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। उसी के अनुसार वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे, जैसे कि आपको सत्संग में सुनाया था सुबह। उनको सचखंड लेकर गए थे, फिर उनके अंदर पूरा ज्ञान भर दिया था भूत और भविष्य का। पहले क्या हुआ था, मैंने क्या क्या लीलाएं की थी, मैं कहाँ कहाँ रहा था। जैसे श्री तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण लिपिबद्ध कर दी अपनी वाणी में, चौपाइयों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, और वो सर्वमान्य है हिंदू समाज में। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म की लीला, कबीर परमेश्वर की लीला, उनके द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान के आधार से अपनी अमृत वाणी में लिख रखी है, जो एज इट इज सर्वमान्य है। जो परमात्मा ने लीला की थी उनसे भी मिलती है, जो कबीर सागर में लिखी हुई है। और जैसे दिव्य दृष्टि जो होती है, इसकी क्षमता होती है, क्षमता, जैसे दूरबीन होती है, दूरबीन, उनकी क्षमता होती है, एक तो 1 किलोमीटर तक का दिखा दे, एक मनमाने आसमान में सैकड़ों किलोमीटर तक या दूर तक का देख सकती है। इसी प्रकार दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान की भी अपनी क्षमता हो। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पास जो दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि थी, वो श्री तुलसीदास जी के दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और ज्यादा शक्तिशाली थी, अधिक श्रेष्ठ थी। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी अपनी वाणी में प्रमाण दिया है। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो आपको परिचित कराते हैं कि क्या ये लीला कबीर साहब ने की। कंवारी गायों का दूध पिया बचपन में, वो कहाँ प्रमाण है? आपके रूबरू करते हैं पवित्र कबीर सागर के अंदर। पुण्यात्माओं, जब तक आप जी को ये विश्वास दृढ़ नहीं होगा कि हम जिस परमेश्वर की शरण में हैं वो कौन है और कितना लाभ दे सकता है, तो तब तक आप दृढ़ नहीं हो सकते। आपको दृढ़ करने के लिए ये ढेर सारे प्रमाण दिखाए जाएंगे, और इस ज्ञान को समझने के बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। कबीर साहब ने बताया है कि बंदी छोड़ दयाल जी, ऐसे बोला करोगे तुम, आपकी आत्मा कहा करेगी। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज कहा अब सूजत और न ठोरे। जैसे समुद्री जहाज के ऊपर कौवा बैठकर चला जाता था और सामने बैठ जाता, वो खाना खाने के आगे रोटी खाएंगे, मुझे भी डाल लेंगे। शाम को वो खाना खाने के समय वो खा रहे होते हैं, वो बैठ जाता, ऊपर चला जाता है। रात्रि में 200-300 किलोमीटर, 400-500 किलोमीटर जहाज चला जाता है। और पुराने समय में क्या होता था कि ये दिशा सूचक कई बार जो सही दिशा नहीं बता रहे होते थे, उसका कारण ये होता था कि समुद्र में कई चुंबकीय चट्टानें होती हैं, जिस कारण से वो दिशा सूचक चुंबक डिस्टर्ब हो जाता था। तो जहाज के जो चालक होते थे, वो सुबह अपने दिशा सूचक यंत्र को चेक करने के लिए
जो कौवा जहाज पर बैठा होता है उसको विवश कर देते थे डले मार मार कर उड़ने के लिए। बहुत पुराने समय की बात है। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है परमात्मा ने कि वो उस दिशा को कभी नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था, पूर्व से चला था या पश्चिम से चला था या दक्षिण से चला था। तो कौवा उड़कर उसी दिशा को बैक होने की चेष्टा करता है जिस दिशा से वो चले थे, एग्जैक्ट। तो उधर से कौवे की दो दिशा देख करके अपनी दिशा को वो चालक अपने यंत्र को चेक कर लेते थे और अपनी दिशा से भी वो कन्फर्म हो जाते थे कि हम सही जा रहे हैं, नहीं तो ठीक कर लेते थे। अब कौवा 150-200 फुट तक दौड़ता है, उड़ जाता है वापस आने के लिए कि वहां से पत्थर उत्थर मार दिए उसके। अब उस जहां देखता वहां जल ही जल है, और जल में जहां बैठे वहीं डूब मरे। चारों तरफ देखकर वो वापस कहीं स्थान उसको बैठने का यानी सपोर्ट नहीं मिलता, सब डूबने का स्थान, मृत्यु का स्थान दिखाई देता है। तो वापस आकर के वो जहाज पर ही शरण लेता है और फिर वो चालक उसको कुछ नहीं कहते। तो जिस प्रकार उस जहाज के कौवे को उस जहाज के अतिरिक्त अपनी जीवन रक्षा का स्थान कहीं नजर नहीं आया और वापस में वो जहाज ही आकर ग्रहण किया, जहाज में बैठा और सारा डूब मरण का था। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं जिस समय आप जी को मेरी पहचान हो जाएगी उस समय आपकी आत्मा ये पुकार करेगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। और ठिकाना पृथ्वी पर आपने दिखाई नहीं देगा इस सतलोक आश्रम पर वाला के अतिरिक्त। ऐसी स्थिति कर दूंगा आपकी। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।